सावधान! अंगराज, तुम राजा हो या विदूषक, तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि इस जल पर मगध का अधिकार है। इसीलिए त्याग पूर्वक मैं जितना भी जल दे रहा हूं उसी में संतुष्टि करो। जे रुष्ट मत करो बालक, अन्यथा तुम अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं कि अंग का जल अंग में छोड़ो और अंग की सीमा से चले जाओ, अन्यथा नरक में प्रस्थान करोगे। मृत्यु का भय तू किसे दिखा रहा है? मृत्यु तो सबकी होनी है मूर्ख। वो कब किसको ले जाए यह किसी को ज्ञात नहीं, परंतु मुझे यह ज्ञात है मेरी मृत्यु तेरे हाथों से नहीं होगी। तो युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। अंगराज, मैंने तुझे एक बार चेताया, 2 बार तुझे सावधान किया और अब मैं तुझे अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। अब भी समय है, लौट जा, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारा ये बाण मुझ तक पहुंचे इसमें मुझे संदेह है, परंतु यदि यह सूचना मगध नरेश तक पहुंच गई कि मुझ पर एक अंगवासी ने आक्रमण किया है, तो अंग प्रदेश का अस्तित्व मिट जाना निश्चित है। मैंने अंग को अस्तित्व में लाने के लिए ही धनुष उठाया है। सावधान! महामहिम, 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 प्रणाम महामहिम। मैंने तुम्हें सावधान किया था कर्ण कि एक राजा और योद्धा में अंतर होता है। सर्वोत्तम राजा वो नहीं जो युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाए, वह है जो प्रजा के हित में निर्णय ले और युद्ध को टाल दे। युद्ध टालकर अब तक अंग का कौन सा हित साधा गया है महामहिम? जब परीक्षा की घड़ी हो, प्रजा त्राही त्राही कर रही हो, तो हर राजा का योद्धा बनना आवश्यक होता है। किस परीक्षा की घड़ी की बात कर रहे हो तुम कर्ण? अंग की प्रजा को देखिए, अंग की प्रजा को देखिए महामहिम। एक राजा का कर्तव्य होता है कि उसकी प्रजा संपन्न हो, कि उसके राज्य में कोई भूखा ना सोए। और यहां भूख की अग्नि बुझा सके इतना अन्न मिलना तो दूर की बात है। इन्हें तो इतना जल तक नहीं मिलता
कि ये अपनी प्यास की अग्नि बुझा सके। ये एक राजा के लिए परीक्षा की घड़ी नहीं तो क्या है? क्या हस्तिनापुर इतना दूर है कि वहां तक इनकी पीड़ा नहीं पहुंचती? या हस्तिनापुर की आंखें झूठे स्वप्न देखने में इतनी व्यस्त है कि उन्हें अंग के सूखे अश्रु नहीं दिखते? क्या कहीं ऐसा तो नहीं मामा हिम कि हस्तिनापुर के गुप्तचरों ने आपको अंधकार में रखा वर्षों तक, या कहें दशकों तक? कदाचित हस्तिनापुर साम्राज्य में अंग ही ऐसा क्षेत्र होगा। किसी भी छोटे बालक को यह नहीं पता कि उसके महामहिम भीष्म दिखते कैसे। अद्भुत दृश्य। अंग प्रदेश के भूतपूर्व शासक और वर्तमान राजा का यह मिलन देख के तो मेरी आंखें भर गई। महामहिम, यदि आपको संधि के नियम स्मरण हो तो अपने इस मेमने से कहिए कि मेरी दृष्टि से दूर हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इसका प्रलाप एक सोए हुए सिंह को जगा दे। क्या हुआ अंगराज कर्ण? तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे ये महामहिम तुम्हारे अपमान के लिए मुझे तुम्हारे समक्ष दंडित करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला महारथी कर्ण। मैंने तुम्हें एक बार चिताया था, 2 बार तुम्हें मैंने सावधान किया था, अब मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूं कर्ण। इसी क्षण तुम अंग प्रदेश को छोड़कर वापस चले जाओ, अन्यथा तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंग प्रदेश में ना कभी कोई राजा था, ना ही अंग प्रदेश को किसी राजा की आवश्यकता है। मैं बचपन से ही तनिक हटी हूं दानव। महामहिम सैकड़ों बार मुझे समझा चुके हैं। जब उनकी बात नहीं समझ पाया तो तुम्हारी क्या समझूंगा? इसलिए मुझे तुम्हारी अंतिम चेतावनी भी अस्वीकार है। तू ऐसे नहीं मानेगा कर्ण। कर्ण, सावधान। हट जाओ कन्या, मैं स्त्रियों पर अस्त्र नहीं उठाता। जानती हूँ महामहिम, इसीलिए आपके और कर्ण के मध्य खड़ी हूँ। तुम नहीं जानती तुमने कितने बड़े विनाश को आमंत्रण दे दिया है। जो चुनौती को समक्ष देखकर रुक जाए वो कर्ण नहीं महामहिम। आप ही का गुरु भाई है और आप भी जानते हैं कि अब उसे रोक पाना संभव नहीं। ये है अंग के राजा के अपमान के उत्तर में। ये है महामहिम भीष्म के अपमान के उत्तर में।
अंग भूमि के अपमान के उत्तर में अंग की प्रजा से उसके अधिकार छीनने वाले का अंत हुआ। अंग की मानसिक स्वतंत्रता का अंत हुआ। अंग में एक नए सूर्य, एक नए प्रकाश का आरंभ हुआ। महामहिम, 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 हमारी रक्षा कीजिए महामहिम, इस विनाश से हमें बचा लीजिए। देख रहे हो कर्ण, अपनी प्रजा की आंखों में भय देख रहे हो। तुमने अंग को जल का अधिकार नहीं दिलाया, उनसे जीवन का अधिकार छीन लिया है। तुमने किसी नए प्रकाश का प्रारंभ नहीं किया, बल्कि एक महायुद्ध का प्रारंभ किया है, जो अंधकार बनकर उनके जीवन पर छा जाएगा। तुमने इस दानव को नहीं मारा, तुमने एक महादानव को जगा दिया है। तुम्हें क्या लगा भीष्म आंखें बंद करके बैठा था? नहीं कर्ण, ये बांध अंग का जल रोकने के लिए नहीं था, उसका विनाश रोकने के लिए था। तुमने अंग की स्वतंत्रता को नहीं, बल्कि बृहद्रथ पुत्र महाबलशाली जरासंध के त्रास को ललकारा है कर्ण। ये जरासंध, जिसके बल के समक्ष वासुदेव कृष्ण को भी रण छोड़कर जाना पड़ा था। महाराज, कौन था वो योद्धा? दिखने में कैसा है वो अंगराज? महाराज, उसकी भुजाओं में पर्वतों जैसा बल था। उसके मस्तक पर सैकड़ों सूर्यों का तेज था और उसकी गति तो ऐसे जैसे पवन की गति को भी पराजित कर दे। महाराज, महावीर, महावीर, उसने तो दानव को प्रहार करने का एक भी अवसर नहीं दिया। दानव के मृत्यु के पश्चात तुम लोगों ने क्या किया? उसके बाद हम उस स्थान को छोड़कर तुरंत आपको सूचित करने यहां चले आए महाराज। अद्भुत। मुझे घृणा है उस प्रत्येक व्यक्ति से जो रण छोड़कर भाग जाए। मुझे घृणा है उस प्रत्येक व्यक्ति से
जो मेरे समक्ष मेरे शत्रु की प्रशंसा करे, और मुझे सबसे अधिक घृणा उससे है जो मगध नरेश को ललकारने का साहस करे। अंगराज, तुम्हारे अंग अंग को भंग करेगा जरासंध। एक और युद्ध का समय आ गया है।